Hello, great morning to everyone. Myself Dipanshu Verma. I welcome to all in our YouTube channel इजोटी इंग्लिश। आज मैं बात करूंगा अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट रूल पर जो आपको आज अभी से अंग्रेजी बोलने में बहुत मदद करेगा। चाहे आप बिल्कुल शुरुआती स्तर पर हों, इस रूल के बाद आप आज अभी से अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान रूल है और मैं बिल्कुल शुरू से इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं बी। इस रूल में आपको तीन चीजों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। बी क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और डोंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं बी की। बी का मतलब होता है बनो या फिर रहो। बनो या फिर रहो। बी का मतलब बनो या रहो। एडजेक्टिव किसे बोलते हैं? एडजेक्टिव का मतलब होता है जब आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की कोई विशेषता के बारे में बताते हैं तो जो शब्द आप उसकी विशेषता को बताने के लिए प्रयोग करते हैं उसे ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं राम जी एक अच्छे लड़के हैं, तो इसमें अच्छे एक क्वालिटी के लिए आया वर्ड, तो अच्छा एक विशेषता वाला शब्द है। अच्छा एक एडजेक्टिव है। अच्छा बुरा, लंबा, छोटा, गोरा, काला, ये सब विशेषता बताते हैं, तो इन सभी शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बी का मतलब बनो और एडजेक्टिव का मतलब विशेषता वाला शब्द। तो आप देखो इस एक छोटी सी फॉर्मेशन से आप कितने सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं बी गुड। बी माने बनो, गुड माने अच्छा, तो बी गुड अच्छे बनो। बी बैड बुरे बनो। बी क्लेवर चालाक बनो। बी ब्रेव बहादुर बनो। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि आप बड़े बनो तो बी बिग। बी बिग का मतलब है बड़े बनो। बी नेचुरल प्राकृतिक बनो, स्वाभाविक बनो। बी पॉजिटिव सकारात्मक बनो। अब देखो आपको एक चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। कहीं कहीं पर बी का मतलब होगा बनो, कहीं कहीं पर बी का मतलब होगा रहो। अब ये आपस में इंटरचेंज होता रहेगा और जैसे जैसे आप आगे चलते रहोगे आपकी सेंस डेवलप हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि रहो कहां पर लगाना है और बनो कहां पर लगाना है। अब थोड़ा सा ध्यान इन वाक्यों पर दीजिए। बी स्मार्ट, स्मार्ट इसमें एडजेक्टिव है और बी का मतलब बनो। बी स्मार्ट होशियार बनो। बी बनो वाइज समझदार बनो। बी ब्रेव बहादुर बनो। बी गुड अच्छे बनो। बी अलर्ट सतर्क रहिए। बी पॉजिटिव सकारात्मक रहो। अब देखो ऊपर हमने बने बनाया था, यहां पर हमने रहे बनाया है। बी पॉजिटिव। अब आप ये भी बोल सकते हो सकारात्मक बनो, ये भी गलत नहीं है, लेकिन हम अपनी सेंस के अकॉर्डिंग सकारात्मक रहो तो रहो भी लगा सकते हैं। बी नेचुरल स्वाभाविक बने। बी क्लेवर चालाक बने। अब अगर ये छोटी सी फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है तो आगे की पूरी क्लास आपके लिए बहुत आसान होगी। और अब हम समझेंगे डोंट बी प्लस एडजेक्टिव। डोंट का मतलब होता है मत, यानी कि जैसे कि मत करो। अब देखो आप बी एडजेक्टिव का मतलब है सकारात्मक वाक्यों के लिए हम बी प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार वही वाक्य अगर हम नकारात्मक भाव में बनाना चाहें तो डोंट बी प्लस एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि डोंट बी सैड, डोंट बी सैड दुखी मत हो, दुखी मत होना। डोंट बी बैड बुरे मत बनो। डोंट बी क्रेजी पागल मत बनो। डोंट बी नॉटी शरारती मत बनो। डोंट बी हीरो नायक मत बनो। अब एक बच्चा है जो किसी खिलौने के लिए बहुत ज्यादा जिद करता है, आप उसे बोल सकते हैं डोंट बी स्टबर्न जिद्दी मत बनो। डोंट बी किंग राजा मत बनो। डोंट बी ओवर स्मार्ट ज्यादा मत बनो। डोंट बी गर्लफ्रेंड मत बनो। डोंट बी चाइल्ड बच्चे मत बनो। तो इस प्रकार से आप डोंट बी प्लस एडजेक्टिव से भी बहुत अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर ये दोनों रूल, ये दोनों फॉर्मेशन आपको समझ में आई है तो अब हम चलते हैं इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दे, एक साथ हम इन्हें मिला दे, तो देखो आप कितने अच्छे वाक्य और कितने बड़े वाक्य आप अंग्रेजी के अभी से ही बोलना शुरुआत कर सकते हो। तो पहले हमने क्या पढ़ा? बी प्लस एडजेक्टिव। बनो अच्छे बनो बुरे बनो। इसके बाद हमने पढ़ा डोंट बी प्लस एडजेक्टिव। अब हम इन दोनों रूल को अगर मर्ज कर देते हैं साथ में, किससे मर्ज करेंगे? हम इसे कंजक्शन से और कनेक्टर से मर्ज करेंगे। जैसे कि बट का मतलब होता है लेकिन।
बट का मतलब होता है लेकिन, एंड का मतलब होता है और से भी कनेक्ट कर सकते हैं, येट से भी कर सकते हैं, बहुत सारे कनेक्टर हैं, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी देखते हैं किस तरह से हम इन्हें मर्ज आपस में कर सकते हैं। अब देखो, बी गुड, अच्छे बनो, बट डोंट बी बैड, अच्छे बनो लेकिन बुरे मत बनो। बी ब्रेव, बहादुर बनो, बट डोंट बी क्रूअल, बहादुर बनो लेकिन निर्दयी मत बनो। बी रिच बट डोंट बी एरोगेंट, अमीर बनो लेकिन घमंडी मत बनो। बी स्ट्रॉन्ग बट डोंट डू क्वेरल, ताकतवर बनो लेकिन झगड़ा मत करो। बी बोल्ड बट डोंट फाइट, साहसी बनो लेकिन लड़ो मत। बी मास्टर ऑफ योर माइंड बट डोंट बी स्लेव ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग के मालिक बनो, अपने दिमाग के गुलाम मत बनो। तो इस तरह से आप पता नहीं हजारों लाखों सेंटेंस से बना सकते हैं और अभी से ही इन्हें बोलना आप शुरू करें, क्योंकि अगर आप वास्तव में ही अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू बी ए गुड स्पीकर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू स्टार्ट स्पीकिंग. It doesn't matter that you are speaking right or wrong, because if you really want to be a good speaker, so first of all you are to make a habit of speaking daily, because it is said speaking comes by speaking. अगर आप बोलना चाहते हैं और इसके प्रति गंभीर हैं, वास्तव में ही बोलना चाहते हैं, तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कहा जाता है बोलना बोलने से आता है. स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग. अब आप प्रत्येक 3 रूल पर बी प्लस एडजेक्टिव, डोंट बी प्लस एडजेक्टिव और इन दोनों को मर्ज करके, जैसे कि बी एडजेक्टिव एंड डोंट बी एडजेक्टिव, इन तीनों पर एक एक वाक्य कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना फीडबैक बताइए वीडियो आपको कैसे लगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस प्रकार की और वीडियो हम आपके लिए इस प्रकार की लाते रहेंगे. और अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.